सत्संग करने से, सत्संग सुनने से सबसे गिरा इंसान डकैत भी अगर सत्संग सुनता है तो उसको जो है प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर उसको मिल जाता है। कैसे मिलता है? तो जिनको समय आप ध्यान से सुने, डकैत भी इसके YouTube में इसका संचालन होगा, आप लोग घर बैठे भी सुन सकते हैं। केवल स्वामी राजनाथ जी महाराज बोलेंगे, बस YouTube में आपको सब प्रवचन सुनाई पड़ेगा। तो एक दिन इसी तरह डकैत सत्संग सुनकर, यही शीर्षक है, सुनकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कैसे? एक दिन इसी तरह सत्संग हो रहा था इस सड़क के बगल में, जैसे आप लोग कर रहे हैं, सत्संग के बगल में सत्संग हो रहा था। और वह सत्संग था एक समय का जन्मोत्सव का सत्संग था। तो बाबा दूर दराज से आए थे, बाबा थे ध्यानी ज्ञानी। सोचे कि सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर स्वरूप पर पाठ कर देता हूँ, इसी का विषय बना दूंगा ईश्वर स्वरूप पर। तो सत्संग जो जिस तरह भी पाठ हुआ, भाग 1, 2, 3, 4 से पाठ कर दिया गया। तो पहला भाग से पाठ हुआ सगुण रूप में, दूसरा पाठ से सगुण रूप में मीराबाई के वचन को लिया गया। जैसे भी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी सुने ना, संगति सौ सुख उपजे कुसंगति सौ दुख जोय, कहे कबीर तहाँ जाइए साधु संग जहाँ हो। उसी तरह से वह पाठ हुआ। तो मीराबाई का वचन पाठ क्या किया गया, बाबा उसका खुलासा करने लगे। जो पाठ, जो विषय बना सत्संग की महिमा अभी, तो उस पर 3 पाठ में बांटे, तो उसी का मैं प्रवचन कर रहा हूँ। तो बाबा बताए कि सुनो जी, मीराबाई क्या कहती है, कृष्ण के किस रूप को अपने आंखों में बसाना चाहती है, भगवान का सगुण रूप कैसा है, पहले सगुण रूप वर्णन होगा तब ना निर्गुण रूप का वर्णन होगा। सगुण रूप कैसा है, तो वही बाबा प्रवचन करने लगे कि मीराबाई कहती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, गले बैजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ये पाठ क्या है? अब उसका बाबा विवेचन करने लगे। मीराबाई कृष्ण के जिस रूप को अपने आंखों में बसाना चाहती है उसका वर्णन करने लगे। ए नंद के लाला, यशोदा का लाडला, तुम जो है ना मेरे आंखों के सामने कैसे वास करो। तेरा मोर मुकुट, मुकुट होना चाहिए मोर के पंख के तरह, हीरा मोती लगा हुआ। मकराकृत कुंडल, मकर माने घड़ियाल, घड़ियाल की आकृति ऐसी होती है टेढ़ी, घड़ियाल के तरह टेढ़ी आकृति वाला कान का कुंडल होना चाहिए, मकराकृत कुंडल। अरुण तिलक दिए भाल, यहाँ पर कपाल में अरुण माने लाल, लाल हीरा मोती जैसे होता लाल मणि मणि का टीका होना चाहिए। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, कमर की जो करसूत है जिसको आप लोग धड़कस बोलते हैं, वो होना चाहिए हीरा मोती का। उसका जो घुघरू होना चाहिए, नुपुर घुघरू, वो होना चाहिए चांदी सोना का। और उसकी आवाज रसाल, आम के रस के तरह मीठी होनी चाहिए, नुपुर शबद रसाल। अधर सुधा रस मुरली राजती, होठ में बांसुरी होनी चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए मन को हरण करने वाली, और उसके लटकन होना चाहिए हीरा मोती का। गले बैजंती माल, गले में बैजंती की माला होनी चाहिए, बहुत कीमती। तो सिर से पैर तक केवल आभूषण ही आभूषण, जेवर ही जेवर, हीरा मोती सोना चांदी की, उसका वर्णन कर रही है मीराबाई। इसी को बाबा समझा रहे थे। बहुत भीड़ लगी हुई थी, सब लोग वहां पर पहुंचे थे। संजोग देखिए, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं आगे देख रहा हूँ, आप लोग पीछे देख, हम लोग तरफ जब आए तब देख रहे हैं पीछे क्या हो रहा है। पीछे तो आंख नहीं है, आपके पीछे क्या होता आप तो नहीं देखते। संजोग देखिए, एक डकैत उसी रास्ता होकर आ रहा है, हाथ में वो रिवाल्वर लिए बैठा डकैत। वो डकैत कैसा था, थोड़ा सा उसका संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। एक पहले लोग कोलरा बीमारी फैलता था, हैजा। एक गांव में हैजा की बीमारी आई, इसके लड़का का माता पिता गांव के सारे लोग मर गए। इनकी आयु थी, एक लड़का ही लड़का बच गया।
ये लड़का जो बच गया दूसरे गांव में हैजा फैला, उस गांव के सारे लोग मर गए, डकैत पति पत्नी बच गए। तो वो मन में सोचा मेरे इस गांव के सारे लोग मर गए और उधर वो एक बच्चा बचा है, उस बालक को लाकर मैं पाल पोस कर बड़ा करता हूँ, आगे चलकर इसको डकैती सिखा दूंगा तो ये मुझे बुढ़ापा में कमा के खिलाएगा। तो जिसकी जैसी भावना होती है वही वो करता है। अब शिक्षक, जहाँ शिक्षक लोग हैं वहाँ बच्चे की पढ़ाई लिखाई होगी, जहाँ साधु महात्मा वहाँ लोगों को ये सुनाया जाएगा पूजा पाठ भगवान का भजन, और जहाँ पर चोरी डकैती होता है वही सिखाएगा, जहाँ वेश्या प्रवृत्ति हो वो सिखाएगा। सबका अलग अलग कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज वाला अलग पढ़ाई होती है। तो वह बालक को लाया, बालक था छोटा, उसका नाम पिताजी क्या रखा था ये बालक को पता नहीं था, बहुत शैशव अवस्था में था। पाल पोस के बड़ा किया, ये जो पालता था ये मन में सोचा बड़ा होगा तो नाम बोलेगा, वो भी नाम नहीं रखा। बड़ा हो गया उसका कोई नाम है नहीं, कच्चा करछी तो लिप जाता है, अब पका हुआ करछी लिएगा तो टूट जाएगा। अब बुढ़ा में नाम किसी का रखेगा तो धरेगा वो तो बच्चे से लोग पुकारता उस नाम से, तब तो नाम याद रखता, मेरा नाम मुकेश है कि सुरेश है कि दिनेश है कि महेश है, नहीं तो उसको तो पुकारा नहीं, इसलिए उसका नाम कुछ नहीं। जब जवान हुआ उसको पढ़ाया लिखाया नहीं, डकैती सिखा दिया, रिवाल्वर दे दिया, इतना बड़ा ही डकैत बना जैसे आपके गांव में बसंतपुर में पहुंच जाता, दिन हो कि रात हो लोग तो उनको देखकर खिड़की गुंडी सब लगा देते थे, इतना होशियार था, किसी न किसी तरह घर घुस जाता। अब पिस्तौल की गोली से एक एक करके बच्चे बच्चे को मार देता था, किसी को जिंदा ही नहीं रखता। इसका उद्देश्य था न कोई जिंदा रहेगा और न कोई हम पर केस मुकदमा करेगा, मार करके जो जेवर जेवरात पैसे मिलते थे उसको ले लेता था। ये कुख्यात डकैत के नाम से मशहूर था, उस पर केस मुकदमा कौन करेगा, वो सब मर जाता था। अब गांव के लोग अगर करेगा जिसका नाम ही नहीं जानता था, कौन सी कॉपी केस करेगा, यही इसकी विशेषता थी। वही डकैत उधर से आ रहा था, उसका नाम सुन के सब डरता था, गब्बर सिंह का नाम सुनने से लोग डरता, वैसे डरता। संयोग से वो जो आ रहा था वो सोचा वहाँ 500 से ऊपर आदमी है, वहां जाऊंगा हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल छीन करके हमें वो मार देगा, यही ठहर जाता। वहां जो रुका बाबा जो वर्णन करने लगे, यहाँ मुकुट है, यहाँ कुंडल है, यहाँ टीका है, यहाँ बांसुरी है, यहाँ बैजंती पाल है, कमर में हीरा मोती, पैर में सबूचा जो बताया, डकैत को क्या पता ये भगवान है कि इंसान। डकैत मन में सोचा अरे कौन आदमी है, इतना आभूषण सिर से पैर तक अपाद मस्तक, अच्छा अगर ये बाबा उसका नाम हमको बता दे, ये बंदूक की गोली काफी है, एक रिवाल्वर डाल दूंगा मरेगा, सारी जवान आभूषण मेरी हो जाएगी, हम तो मालूमाल हो जाएंगे। अच्छा बाबा का प्रवचन खत्म होने देते, नहीं तो उतनी भीड़ है हमको तो सब पकड़ लेगा। बाबा के प्रवचन में खिंचाव था, गांव के सारे लोग जमा हो गए, बड़े अच्छी बात है, जमा हो गए, बाबा प्रवचन कर रहे थे। और अंतिम पौधान पर जब बाबा आए तो गिरी स्वामी जो था, जो सत्संग करा रहे थे, वो आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले कि देखिए जन्मोत्सव, मेरा पुत्र का जन्मोत्सव समारोह का सत्संग है, एक ही समय का, सो आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, पंडाल उधर लगाए हैं, एक ही समय का सत्संग का भंडारे की व्यवस्था है, आप लोग भंडारा ग्रहण करके जाएंगे। वो कहकर चले गए। बाबा का प्रवचन समाप्त हो गया था, आरती हुई, बाबा का प्रवचन में खिंचाव था, तो कुछ लोगों के मन में बहुत जचा, तो एक ही समय का सत्संग था, बाबा आए थे दूर दराज से, बोले 2 टका 5 टका प्रणाम लोग करता है, बाबा तो मांगते नहीं है लेकिन लोग देते हैं। वो 500 आदमी मगर 300 आदमी दिया रुपया, 10 टकिया 5 टकिया का वहां गद्दी लग गया बाबा के पास, और सब लोग प्रसाद लेकर चले गए अंदर भंडारा खाने। डकैत देखा कि बाबा अकेला हो गया, डकैत रिवाल्वर लेके आ गया, बाबा का तो थरथरी छूट गया। अरे बाबा तो ये बात जानते थे कि डकैत तो पैसा तो लेता है तो मारता भी है, यहाँ का पैसा ले लेगा तो दूसरे जगह प्रोग्राम में मिल जाएगा, लेकिन ये तो जान मार देगा। बाबा थरथराने लगे,
वो डकैत उधर से आया, कहता बाबा क्यों थरथराते? बाबा आपका 1 रुपया हम नहीं लेंगे, आप बहुत मेहनत किए, 2 घंटा से सबको सत्संग सुना रहे हैं, हम 1 रुपया नहीं लेंगे बाबा, आप 100 रुपया समेट लीजिए। बाबा वो आदमी का नाम बता दीजिए बाबा हमको, कि वो कौन ऐसा आदमी है बाबा कि जिसके सिर से लेकर पैर तक केवल आभूषण ही आभूषण है, जो हीरा मोती जवाहरात का सोना चांदी का गढ़ा हुआ है। बाबा ये गोली उसको मैं दागूंगा, मरेगा, सारा आभूषण मेरा हो जाएगा, मैं तो मालो माल हो जाऊंगा। बाबा बता तो दो बाबा वो उसका नाम एक बार। बाबा पड़ गए फेर में। बाबा सोचे अब ये बात तो जो है द्वापर युग की है, जब भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण वह जमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाते थे, सारी गोपियां रास करती थी, उस समय भगवान का ऐसा रूप था। तो मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को अपने आंखों में बसाना चाहती है। ये तो उस समय का रूप है, अभी तो कलयुग है, जमुना नदी तो अभी भी है, कदम का पेड़ तो है, लेकिन भगवान कृष्ण तो कलयुग में वहां नहीं है। और जो पकड़ रहा है उसको आदमी का नाम पूछता है, इसको क्या पता डकैत को भगवान है कि इंसान है। अगर नाम बतला दूंगा तो जाएगा, मिलेगा नहीं, डकैत आके मारेगा, नहीं बतलाऊंगा तो तुरंत मारेगा। दोनों स्थिति में मेरी मृत्यु ही मृत्यु निश्चित है, बताने पर भी मृत्यु, नहीं बताने पर भी मृत्यु। नहीं बताऊंगा तो तुरंत मारेगा, अब बता दूंगा तो आकर मारेगा। अब मैं क्या करूं? अब भारी मुश्किल, अब बड़ा अफसोस, अब जिसके सामने मौत न चली है। बाबा तो सोच में पड़ गए। डकैत कहता बाबा आप इतना मायूस काहे हैं बाबा, क्यों इतना मायूस है? बाबा ऐसा करिए ना, आप उसका नाम पता बता दीजिए, वो जिंदा रहेगा बाबा तब तक केस मुकदमा करेगा, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो मर जाएगा तो कोई केस मुकदमा होगा नहीं, आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। इतना मायूस आप क्यों होते हैं बाबा, आप नाम पता तो बता दीजिए। बाबा सोच में पड़ गए। बाबा अब गुरुवार से प्रार्थना की, गुरुदेव अगर मैं ऐसा जानता कि डकैत सुन रहा है सत्संग तो मैं विषय बदल देता, ईश्वर स्वरूप में पर नहीं कर ध्यान पर कर देता, योग पर कर देता, मनुष्य शरीर उपादेयता पर, भक्ति पर, सत्संग की महिमा पर बहुत विषय है, उस विषय में मैं प्रवचन कर देता। मैं क्या जानने गया कि डकैत सुन रहा है, इसको तो पता नहीं है वो भगवान है। अब क्या करें गुरु महाराज, आप ही रक्षा करिए, अब तो दोनों स्थिति में मेरी मृत्यु निश्चित है। बाबा डरने लगे। गुरु महाराज की प्रेरणा मिली तो ये बाबा गुरु महाराज बोले, बाबा बोले कि ए डकैत मेरा आश्रम तुम देखे हो? कहा जी हमको कहाँ देखा नहीं, हम डकैत हैं। जहाँ जहाँ 7 दिनों का सत्संग होता है, लोग ध्यान में बैठते हैं, हम वहाँ भी जाते हैं, सब बाबा लोग बैठते हैं ध्यान में, हम सबका मोबाइल रुपया झोला सब लेकर टपका, हमको सब जगह देखा हो, कोई जगह छूटा नहीं है। आपकी जो मंदिर है कुटिया है वो फलाना गांव में रोड के किनारे में है, फूस की झोपड़ी है और बत्ती का टाटी काठी ठोक ठोक करके आप गेट पेड़ बनाए हैं, वही ना आपका आश्रम है। हाँ तब तो तुम जानते हो। तो डकैत कहता है बाबा आप बहुत गरीब हो क्या, झोपड़ी में रहते हो? बाबा बोले क्या बताए, गरीब तो हूँ नहीं तो मैं अमीर कहाँ था, मैं साधु हूँ, साधु संत का जो काम है सत्संग प्रचार प्रसार करता हूँ, जो कोई कुछ देते हैं उसी को लाकर यहाँ सेवक सब है बनाता है, खाते हैं। नहीं बाबा बहुत गरीब हुआ, 1 रुपया बाबा आपका नहीं लेंगे, 1 रुपया बाबा आपका नहीं लेंगे, आप 100 रुपया समेटिए, हमको उसका नाम बता दीजिए ना बाबा। बाबा बोले अच्छा ठीक है, कल 10 बजे तुम मेरे आश्रम में आना, वहां तुमको मैं नाम बता दूँ। कल 10 बजे आना। कल 10 बजे बोला था बाबा रात कैसे कटेगी, हम तो डकैत हैं, अभी बता देते बाबा तो अभी तो 1 रिवाल्वर काफी है, मार देते वो सब जेवर मेरा हो जाता, रात भर हमको नींद नहीं आएगी बाबा, मैं डकैत हूँ आप जानते हो। जो हो लेकिन कल बताऊंगा 10 बजे।
अच्छा बाबा रात किसी तरह से काट लूंगा, कल 10 बजे ठीक पक्का बता दें। 10 बजे कल। अब ये बाबा को वहाँ बहुत एक विनम्रता से आग्रह किया गया, बाबा एक समय का सत्संग भोजन कर लीजिए। बाबा के सामने मौत नाच रही है, बाबा भोजन क्या करेंगे? बाबा भोजन नहीं किए। वहाँ से बाबा को विदाई कर दिया। बाबा आ गए आश्रम में, सब आश्रम वासियों को बुलाए और बोले देखो ऐसी ऐसी बात है। मैं तो जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का रूप का वर्णन किया, भगवान कृष्ण ऐसे हैं, ऐसे है। ये डकैत सोच रहा कोई इंसान है, कल 10 बजे आएगा, कल बता दूंगा तो आके मारेगा, नहीं तो कल ही मार देगा। दोनों स्थिति मेरी मृत्यु है, तुम लोग आश्रम चलाओ। इसी तरह से आश्रम चलाना या कह करके बोले बाबा बोले कि जब कल आएगा ना तो हमको इशारा करना, मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा। जब तक डकैत नहीं जाएगा तब तक मैं ध्यान करता रहूंगा। वो आ गए, बाबा आ गए घर। डकैत ठीक घड़ी की सुई जैसे 10 पर कांटा पहुंचती है, डकैत को देर सवेर होता है, उसको तो वही लगन था। आ गया, दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया, सेवक आके बताया बाबा वो तो आ गया, डकैत आ गया। बाबा बैठ गए। अब रात में भोजन किए, उसके यहाँ भी भोजन नहीं किए, डर के मारे घर में भोजन नहीं किए। रात बीत गई, 2 रात बीत गई, तीसरा दिन बाबा भूखे प्यासे, जैसे आगे इशारा किया बाबा डकैत आ गया, बाबा भूखे प्यासे ध्यान रख रहे। अब डकैत जाएगा तो नहीं इशारा करेगा। डकैत कहता बाबा कहाँ गए? कहा बाबा ध्यान करते। अच्छा बैठते। वहां वो बैठा रहे। 10 से 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। डकैत को उठा गुस्सा, कहता है ऐसा कोई ध्यान करता है? जहाँ सब दिवसी सत्संग होता है, ध्यान होता है, ध्यान शिविर 3 से 4, 5 से 6, 10 से 11, 2 से 3, 6 से 7 अलग अलग समय में होता है। भर दिन ध्यान नहीं होता है। बोलो बाबा को ध्यान तोड़ेगा कि हम जाएंगे दीवार पर लेकर? बाबा जो आवाज सुने बोले श्री सदगुरु महाराज की, बाबा ध्यान तोड़ दी। बाबा बोलते हैं डकैत नहीं गया, काली बाल बढ़ लेके आ रहा था, उसको वही रोको, मैं आ रहा हूँ। बाबा गए, बाबा सोची तो मारिए देगा। बाबा बोले डकैत ने उसको प्रणाम किया, कहा बाबा आपका मुंह हाथ सूख गया, खाना पीना छोड़ दी। बाबा आपको मैंने पहले बताया ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो डकैत जिंदा रहेगा बाबा तब ना केस मुकदमा करेगा, तो आपको कोई आंच आएगा तो आपको गवाही देना पड़ेगा। आप इतना क्यों प्यार परेशान हो रहे हैं बाबा? आप नाम पता तो बता दीजिए, उसको मार दूंगा मैं। बाबा सोचे कि बताइए देने में फायदा है, नहीं तो ये अभी मार देगा। बाबा बोले सुनो उसका नाम है, अब बाबा झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो बाबा बोले कि देखो नाम मैं बता देता हूँ, उनका नाम है मुरली मनोहर। बाबा सत्य बात बताए, उनका नाम है मुरली मनोहर। डकैत जिंदगी में पहली बार सुना था भगवान का नाम। भगवान का नाम कभी सुना ही नहीं था, ये बोलिए नहीं सके, पढ़ा लिखा नहीं था। क्या बोले बाबा? बाबा बोले मुरली मनोहर। बाबा तोड़ तोड़ कर बोलिए, हमको नहीं आता बोले। बाबा बोले मुरली, वो भी बोला 2-4 बार सुन के मुरली और मनोहर। बाबा बोले मुरली मनोहर, ये रटते रटते रट लिया मुरली मनोहर, मुरली मनोहर। कहा बाबा क्या मने हुआ इसका? कहा जिसकी मुरली की आवाज सुनकर मन का हरण हो जाए उसका नाम है मुरली मनोहर। डकैत को क्या पता मुरली मनोहर किसका नाम है? कहा बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको रटने दीजिए। वो उंगली घुमाता है, बोलता है मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर। वो पवित्र नाम को उंगली घुमा घुमा के याद करता है। डकैत मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, तो मुरली मनोहर नाम याद हो गया। कहा बाबा उसका रूप बता दीजिए। बता दिया कि यहाँ मुकुट है, यहाँ कुंडल है, यहाँ टीका है, यहाँ बांसुरी है, यहाँ बैजंती माला है, कमर में घुंघरू है, पायजामा, सब बता दिया। उस रूप को वो देख लिया। तो बाबा फिर बताइए। 2-4 बार बताया, उसी रूप को ही आंकने लगा और उसका नाम मुरली मनोहर याद किया। अब बाबा ये नाम मुरली मनोहर का नाम और ये रूप दुनिया के जिस कोने में मिलेगा, एक रिवॉल्वर की गोली काफी है, उसको मैं मारूंगा, सारा भूषण मेरा हो जाएगा। लेकिन बाबा डकैत तो था चलाचस। बाबा दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी दुनिया है बाबा। एक बार बाबा थोड़ा सा ट्रेस पता बता दीजिए बाबा, वो कहाँ किस कोने में रखा है।
तो बाबा झूठ तो नहीं है बोलेंगे। बाबा बोले वो रहता है वृंदावन में। डकैत का तो चेहरा सूख गया। क्या बाबा, वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, अभी न ट्रेन साधन है न बस साधन है, कैसे जाएंगे बाबा? बाबा बोले अब मैं ये तो नहीं बता सकता तुम कैसे जाओगे, जहाँ निवास है वो हम बता दिए, कैसे जाओगे तुम जाओ। नहीं बाबा, घबराइए नहीं बाबा, पैदले चले जाएंगे, बहुत आभूषण उसके पास, हिम्मत दे, पैदल चला जाऊंगा, जाके उसको मारूंगा, मार कर सब आभूषण लेकर के आपको दिखला करके मैं घर जाऊंगा, मारो मार हो जाऊंगा। बाबा मन में सोचे उनको तो क्या मार सकोगे, आ करके हमको तो जरूर मार दोगे। बाबा मन में सोचे वो तो मुरली मनोहर है, उसको तुमसे भेंट भी कलयुग में नहीं होगी और तुम मार क्या पाओगे, मुझे आकर जरूर मार दो। अरे बाबा घबराइए नहीं, चला। देखिए वो नाम क्या बोलता था, वो डकैत मन में सोचा, पढ़ा लिखा था नहीं तो लिखेगा, वो सोचा कि ये नाम हम भूल न जाए। लेकिन डकैत तो वो हमेशा बोलता था मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, मुरली मनोहर, उंगली घुमाता था मुरली मनोहर, और उसका रूप को देखे। सोचिए पवित्र नाम का जप, वो मुरली मनोहर का जप। ये डकैत जो 50 आदमी को रोज मारता था, उसके मुंह पर आने लगा मुरली मनोहर, मुरली मनोहर। लोग जो खाने पीने वाला भी लोग है, अगर वो मन में सोचता है कि हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो गलत सोच है। आप सब लोग यहाँ आकर सत्संग सुनिए, देखिए कि आपको परिवर्तन होता है कि नहीं, आपको कुछ ज्ञान होता है कि नहीं। अगर ज्ञान लेने योग्य बात होगी आप उसको जीवन में उतारेंगे, नहीं तो झाजी बाबा को माफ कर देंगे। हमारे पास रिवाल्वर नहीं है, हम तो मधुर वचन आपको सुनाने आए हैं, आपको अच्छा लगे जचे तो आप इसको जीवन में उतार लीजिए। वो डकैत जो बोलने लगा मुरली मनोहर, उसके रूप को देखने लगा, क्या हम लोग पदावली में पढ़ते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। वो अति पवित्र मंत्र का जो जप करने लगा, उसका हृदय साफ होने लगा। भगवान का नाम लेते ही इतना बड़ा जघन्य अपराधी था, 50 आदमी को मारता था रोज, लेकिन वो अंदर का पाप उसका भगवान के नाम का जप से समाप्त। इसीलिए किसी भी मंदिर में कोई, चाहे वो नमः शिवाय का जप करे, या रामायण नमः का जप करे, या वो नमः संधिकाइये का जप करे, या नमो हनुमते का जप, कोई एक जप अगर कोई करेगा, उसके अंदर की व्यथा दूर होगी, और जिस भाव से वो करेगा उस पर देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए उस नाम का जप, उस रूप का ध्यान करना ही करने लगा। दिन डूब गया, अब इसको भूख भी लग गई, तो मन में सोचा भूख लग गई है, प्यास लग गई है, भोजन करूंगा नींद आ जाएगी, पानी पीऊंगा पेशाब का तलब होगा, पैखाना का तलब होगा, रात में सोऊंगा फिर समय व्यतीत हो जाएगा। कहीं वो मुरली मनोहर भाग गया वहां से, तब तो हमको आभूषण नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हम ना भोजन करेंगे और ना भोजन करेंगे और ना हम ये पानी पिएंगे, ना सोएंगे, दिन रात चलते रहेंगे। वो अब ना भोजन किया ना सोया, दिन रात एकदम मुरली मनोहर मुरली मनोहर मुरली मनोहर का इकट्ठा कर दिया, दिन रात मुरली मनोहर। तो मुरली मनोहर का इकट्ठा किया, नाम जपते जपते चला गया, और 5 दिन 5 रात तक वो जपता रहा। सोचिए 5 दिन 5 रात तक जो भगवान को बुलाएगा, कितनों भगवान निर्दय होंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगर कोई रट लगा दे, बाबा सुनिए बाबा सुनिए बाबा सुनिए बाबा सुनिए, कितनों मजबूरी में बाबा रहेंगे, दिन रात रट लगाएगा तो बाबा को कभी न कभी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो जिस तरह सदा शिव जी को लोग दिन रात बुलाते हैं, वो सुनते हैं आपकी बात, उसी तरह वो डकैत था, हमेशा एक प्रभु को बुला रहा था, मुरली मनोहर मुरली मनोहर। 5 दिन 5 रात तक भूखे प्यासे चलता रहा, नाम का अवलंबन लेकर। कितना जरूरी है प्रभु का नाम को जानना। और वो बाबा उसको बताए थे, गया, देखिए डकैत का हाल था, पहुंच गया वृंदावन। वहां जाके कहता है, भाई साहब ये जमुना नदी किधर बहती है?
और 10 किलोमीटर उत्तर जाना होगा। वहाँ चला गया, वहाँ जाके पूछता कि वो कदम का पेड़ कहाँ है, जैसे बाबा बताए 1 किलोमीटर उत्तर जाना पड़ेगा। वहाँ गया, कदम का पेड़ तो था, झोला पेड़ के जड़ में रखा, निकाला रिवाल्वर, क्या कहता है, ए मुरली मनोहर, बाबा बोले कि तुम इसी पेड़ की डाल पर रहते। बाबा बोले रहते थे, रहते तो है नहीं, रहते थे। ये कब सोच रहा है कि रहते हैं। डकैत को क्या पता कि पास्ट टेंस में बोले कि फ्यूचर में बोले कि प्रेजेंट में बोले। थे थी को पास्ट में भूतकाल में है, रहते थे, अभी कलयुग है, अभी द्वापर तो नहीं है। इसीलिए इसको डकैत को कहता है, बाबा बोले कि तुम यही रहते हो, कहाँ हो तुम, दिखाई तो नहीं पड़ते हो, तुम्हारा ठिका ले लिया है, इसी पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ, तुम्हारा मैं आवाहन करता हूँ, जान में डर है तो जल्दी आ जाना, नहीं तो हम पेड़ पर चढ़ेंगे तो थोड़ा बुट्टी बुट्टी हिला देंगे। है कोई नहीं है वो। तो ये कह करके वहां बैठ गया। तो इतना 5 दिन 5 रात तक तो मुरली मनोहर को खड़ा पुकारा। अब जैसे बैठा उसके रूप को निहारो यारो गुरु मूर्त की ओर, गुरु मूर्ति सूरति विचलित को तब होती जो। जैसे उसके रूप को देखा और उसके नाम को जपा, समाधि लग गई। देखिए एक डकैत के हाल में, विद्यते हृदय ग्रंथिस, पाठ में सुने, छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते च से कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावृत्ति। हृदय की सारी ग्रंथियां टूट गई, सारे आवरण झड़ गए, कल्मश खत्म हो गया, समाधि लग गई। 5 दिन 5 रात तक डकैत बैठे रह गया भूखे प्यासे। 10 दिन 10 रात हो गया। 10 दिन 10 रात से केवल कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण का सिंहासन वहां हिल गया, द्वारिका में उठ के खड़े हो गए। कहते हैं रुक्मिणी गजब हो गया। क्या हुआ? एक भक्त है, वह भक्त 10 दिनों से मुझे लगातार पुकार रहा है। तो रुक्मिणी कहती है प्रभु अच्छा ही ना है, मां का हृदय अच्छा ही है प्रभु, आप कम से कम उनको दर्शन दे दो, जाइए दर्शन दे दीजिए। रुक्मिणी कैसे दर्शन देंगे, वो कुख्यात डकैत है, वो मेरे बारे में सोचता है ये कोई मनुष्य है। बाबा ऐसा प्रवचन कर रहे थे, उसी को समझ कर वो हमको पहले पिस्तौल से मारेगा, तब मेरा शवाभूषण उठाएगा। रुक्मिणी हंसने लगी, बोली कि प्रभु आप विश्व ब्रह्मांड, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक हो, आपको एक डकैत कैसे मार देगा? आप जरूर जाइए। जिस रूप को ये निहारता था उसी रूप को बनाकर भगवान उस पेड़ के ऊपर इस कलयुग में आना पड़ा, एक डकैत की पुकार पर। भगवान आ गए, आके जैसे भगवान बांसुरी बजाए, इनकी आंखें खुली, ये तो डकैत था, तुरंत रिवाल्वर निकाला, कहता अभी आए हो, अभी कितना देर से हम बैठे हमको पता नहीं, अभी आए हो, जल्दी नीचे उतरोगे कि मैं चढ़ूंगा तो देखो रिवाल्वर बुट्टी हिला दी। भगवान सोचिए अजब गजब का व्यक्ति है भाई। तो भगवान बोले, मुस्कुरा दिए, बोले अच्छा मैं आ रहा हूँ। भगवान उतर गए, जैसे उतरे रिवाल्वर सीधा कर दिया। तो भगवान बोले क्या है, तुम नहीं जानते मेरा नाम कुख्यात डकैत है, तुम पहले ये बात बताओ। भगवान को कहता है पहचाना नहीं, भगवान को पहचानेंगे तब ना। तो था डकैत, कहता तुम पहले एक बार बताओ कौन बाप के यहाँ से इतना आभूषण लाए हो। भगवान को कहता है कौन बाप के यहाँ से इतना आभूषण लाए हो। भगवान भी सोचे कौन भक्त का पल्ला पड़ा है। क्या बात है? कहा बताओ इतना आभूषण तेरे पास, मैं डकैत हूँ, ये सब आभूषण मेरे पास रहना चाहिए। तुमको ये रिवाल्वर की गोली मारेंगे, मार करके और सारा आभूषण ले लेंगे, न तुम जीवित रहोगे, न केस मुकदमा होगा, न हम पकड़े जाएंगे, पहले तुमको मार देंगे। भगवान सोचा, भगवान आंख बंद करके खोले, पहले सुनो, भगवान है। भगवान बोले सुनो, आज तुम अभी मार दोगे, यही सब तो आभूषण में मिलेगा। आज जीवित रखोगे, कल फिर इतना आभूषण दूंगा, कल जीवित रखोगे परसों दूंगा, परसों रखोगे तो चौथा दिन दूंगा। जितना दिन तुम जीवित रखोगे उतना दिन तुमको मैं ये जेवर देता रहूंगा, आभूषण देता रहूंगा। डकैत तो होता है लोभी, सोचा बड़ा ये तो सोने की मुर्गी है भाई, वो मुर्गी जो सोने के अंडा दे तो मुर्गी को कौन मारेगा, जो मुर्गी सोने के अंडा दे उसको कौन मारेगा, तो मारेगा नहीं, ये क्यों मारूंगा। कहा ठीक है, हम पिस्तौल रख दिया, कहा आप खोल लेते हैं, नहीं हम अपने दे देंगे।
भगवान अपने से टीका निकाले, मुकुट निकाले, कान का कुंडल निकाले, गले का, बांसुरी का, कमर का, पैर का, सब आभूषण खोल के ये झोला दे दिए। भगवान बोले मैं जा रहा हूँ। कहा फिर कल तुम आओगे? कहा जिस तरफ पुकारे, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर से पुकारेंगे तो हाथी की आवाज सुनकर भगवान, गज की टेल सुन करके आ गए भगवान श्री कृष्ण। तो कौन नहीं आता है, सब आ जाता है। इसीलिए कहा तुम उस भावना से पुकारोगे। शबरी के कुटिया में गए, शबरी के प्रेम से उसका जूठा भर खाए। तुम प्रेम से पुकारोगे तो मैं अवश्य आ जाऊंगा। प्रेम से पुकारोगे, भगवान चले अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन फिर पुकारा, दूसरे दिन भगवान आके आभूषण दिए। क्रमशः 5 दिनों तक भगवान आभूषण देते रहे। आभूषण का ढेर लगे। इस प्रवचन की समाप्ति के बाद आरती हो जाएगी, क्योंकि आज पूजा भी है, हम लोगों को उधर भी काम है। आज थोड़ा कम सुनाता हूँ, इस प्रवचन को पूरा कर देता हूँ 10 मिनट में। तो वह 5 दिनों तक देता रहा। 5 दिनों तक जिसको भगवान का दर्शन होगा उसकी स्थिति क्या होगी सोच सकते हैं। 5 दिनों तक जिसको दर्शन हो जाए प्रभु का, उसकी स्थिति कैसी होगी। छठा दिन क्या किए, भगवान अपना ओरिजिनल जो रूप था सारे शरीर में आकर्षक, मोहन कृष्ण का नाम क्या है, आकर्षति जत्र चित्त तत्र नाम देव कृष्ण। जो दूसरे के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम तो कृष्ण है। पूरे शरीर में, सर्वांगीण शरीर में पूरी चमक, सारा जेवर इसका चमकने लगा। आज जो बांसुरी बजाए, ऐसी बांसुरी जो गोपियों को सुनाते थे, इतनी खिंचाव बांसुरी की आवाज जो सुना, ढकेल, इनकी जो आंख खुली, क्या देखा